साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक फैसला अक्यूज्ड के पक्ष में दिया है, जहां पर एंटी करप्शन के आरोपी को दोष मुक्त किया गया। साथियों, आपको ज़रा एहसास भी है कि छोटे से मामले में जहां हम घबरा जाते हैं, वहीं इस मामले में प्रोसिक्यूशन ने डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी ऑफ मनी, पेंडेंसी ऑफ वर्क, सैंक्शन, इन्वेस्टिगेशन पर वर्कआउट करते हुए ये साबित करने का प्रयास किया कि अभियुक्त के द्वारा न केवल पैसों की डिमांड की गई, जो कि ब्राइब की कैटेगरी में आते हैं, इसके साथ साथ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य किया। इसके साथ साथ तमाम उन एविडेंस पर ठोक ठोक कर एंटी करप्शन की एजेंसी ने काम किया, ताकि उनका केस इतने से भी पॉइंट पर लूज़ ना हो जाए। इसके बावजूद भी अभियुक्त नहीं घबराया, जो कि अक्सर हमारे साथ में होता है कि मुसीबत इतनी सी आई, एसिड की, और वहीं घबरा गए। उसने एक एक पॉइंट पर जो है मेहनत करी, चाहे फैक्ट्स हो, चाहे लॉ हो। सबसे पहले उसने किया उनका एनालिसिस, उसके बाद उसका करा क्रशिंग और चूरा बनाकर सबको आपस में मिलाकर इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि कोर्ट को मानना पड़ा कि एंटायर एविडेंसेस आर फैब्रिकेटेड एंड ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो साथियों, जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई मुसीबत है और आपके लाइफ की मुसीबत खासकर एंटी करप्शन की इस केस से जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ उससे रिजेंबल होती है, उससे मैच खाती है, तो आज ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। लिख के रख लेना, घबराने का नहीं है। केस हो गया, डोंट वेरी। चार्जशीट हमारे सामने, एफआईआर हमारे सामने, चार्ज हमारे सामने, पूरा का पूरा सिलेबस तो क्लियर है। अब यूनिवर्सिटी बनना है हमारे को। अब हम प्रश्न पूछेंगे और उन्हें देना होगा उत्तर, और अगर वो उत्तर नहीं दे पाए, हमारे प्रश्नों का रीजनेबल तरीके से खंडन नहीं कर पाए, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। लिख कर रख लेना। तो साथियों, मेरा हमेशा से एक पैटर्न रहा है, एक स्टाइल रही है कि जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ या कुछ सिखाने बैठता हूँ, तो मैं बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही सिखाता हूँ, ताकि टॉपिक में जो विजुअलाइजेशन इफेक्ट हो और साथ में जो मेरा ऑडियो कंटेंट है जब आपस में मिल जाएंगे तो आपको जो है समझने में ईजी रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, इट वुड बी अ सिंपल सेमिनार कि आप आए, सुन लिए और चले गए। नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको अवेयर करना, आपको सिखाना, आपको इनलाइटन करना कि आप अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनको सबक सिखा सकें, और एंटी करप्शन से कैसे लड़ना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, आज हम बात करेंगे एंटी करप्शन के इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर, जहां पर अक्यूज को धारा 7, धारा 13(1)D, धारा 13(2) पीसी एक्ट में जो है वो बरी किया गया। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर अक्यूज्ड इन धाराओं में ट्रैप हो जाया करते थे, और अभी भी ये केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो इस केस में अक्यूज ने ऐसे क्या दाव पेच रखे कि प्रोसिक्यूशन को ट्रायल कोर्ट के सामने ही धूल चटा दी और एंटी करप्शन को जो है हरा दिया। साथियों, छोटी सी बात हम समझते हैं पहले लीगल पॉइंट पे। धारा 7 कि ब्राइब अमाउंट को जो है वो डिमांड करना या उसको ऑब्टेन करना या उसको ऑब्टेन करने के लिए एग्री हो जाना, क्लियर है, एज अ मोटिव और एज अ री अवॉर्ड। ये अपन बात कर रहे हैं पहले वाले कानून के तहत। किसी काम को करने के लिए टू परफॉर्म अ ड्यूटी और नॉट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी इन कनेक्शन विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन कनेक्शन विथ अ स्टेट गवर्नमेंट, और इन कनेक्शन विथ एनी अथॉरिटी विच इज़ कॉम्पिटेंट टू रिमूव सच पब्लिक सर्वेंट। अगर ऐसा होता है तो वो पब्लिक सर्वेंट धारा 7 पीसी एक्ट के तहत जो है वो दोषी होगा। धारा 13(1)D जो है ये बात करती है मिसकंडक्ट को लेकर। अगर करप्शन करते हुए उसने अपने आप को पेक्यूनरी बेनिफिट जो है पहुंचाया है, तो वहाँ पर 13(1)D के तहत भी उस पर चार्ज फ्रेम होगा। पनिशमेंट का भी यहाँ पर क्वांटम बढ़ गया है। पहले पनिशमेंट कम था, लोकायुक्त एक्ट के बाद में पनिशमेंट यहाँ पर इनहेंस कर दिया गया है, और रिसेंट जो अमेंडमेंट आए हैं उसमें धारा 13(1)D को तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, और धारा 7 में पनिशमेंट जो है अब फाइनली 7 ईयर हो चुका है। हालांकि लोकायुक्त एक्ट से भी अमेंडमेंट था, बट नए अमेंडमेंट एक्ट से फाइनली अब सेक्शन 7
ऑफिशियली एक नए रूप में आ चुका है और मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 7 ईयर का किया जा चुका है। साथियों, इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, और अक्यूज़ ने क्या दाव पेच रखे ये भी हमें समझना होगा, तभी हम इफ़ेक्टिवली अपने केस को कोर्ट में फ़ाइट कर पाएंगे। और जो बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। साथियों, एक व्यक्ति है ए, ठीक है जी, इसकी फैमिली है और इनको एक नोटिस आया एसडीएम कोर्ट से कि भाई आपकी कोई लैंड थी उसको हमने एक्वायर कर लिया और इसका मुआवजा बनता है 1,19,290 रुपये, आप आके ले जाओ। यहाँ पर एक स्पष्ट बात लिख दी गई थी कि इस अमाउंट में से 30,000 जो है ये बिल्डिंग का अमाउंट है जो उस लैंड पे कंस्ट्रक्टेड थी। इसका ये कहना है कि मैं 7/8/2003 को जब एसडीएम ऑफिस गया तो वहाँ पर मुझे एक बाबू मिला जो कि इस केस में अक्यूज़्ड है। इसने कहा कि आपका ये चेक आपको मिल जाएगा पर इसके लिए आपको 1,000 मुझे एज अ ब्राइब देने होंगे। उसके बाद ये एंटी करप्शन के पास में जाता है और एंटी करप्शन प्री ट्रैप प्रोसीडिंग करके अक्यूज़ को जो है वो ट्रैप कर लेती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ट्रैप हो रहा है ये ट्रैप हो रहा है 14/8/2003 को। ऐसी ही स्थिति हमारे केसों में हो जाती है कि एंटी करप्शन बहुत शॉर्ट टाइम में ही ये क्लेम कर लेती है कि हमने अक्यूज़ को पकड़कर बिफोर कोर्ट जो है प्रोड्यूस कर दिया फॉर द प्रोसिक्यूशन। अपनी पीठ थपथपाते हुए एंटी करप्शन हमेशा ये कहती है कि जो काम आम पुलिस नहीं कर सकती है उससे कई गुना स्पीड से काम हम करके जो रियल अपराधी हैं उसको पकड़ के बिफोर कोर्ट हम भेजते हैं, बिफोर कोर्ट जो है हम पेश करते हैं ताकि उसका एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन हो सके और हमारी एविडेंस इतनी मजबूत है कि अक्यूज़ उसे नहीं काट सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट ने हमारी हेल्प के लिए धारा 20 पीसी एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रखा है कि जब भी धारा 7 का मैटर होगा तो वहाँ धारा 20 पीसी एक्ट की सहायता से हम इजीली अपने ऑफेंस को प्रूव कर देंगे और अक्यूज़ को जो है लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा और उसको अपनी जॉब भी जो है वो गंवानी पड़ेगी। साथियों, इस स्टोरी को अगर अपेरेंटली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अक्यूज़्ड ही गलत है और उसने रिश्वत ली है और रिश्वत लेते हुए उसको जो है पकड़ा गया है और सही पकड़ा गया है। पर रियल फैक्ट्स क्या थे यहाँ पर हमें वो भी समझने होंगे जो अक्यूज़्ड ने बिफोर कोर्ट रखे, जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे बिंदु जो उसकी जीत का आधार बने, उन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहली बात CC, कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कमस्टेंसेस। ये समझना होगा कि परिवादी ने जो परिस्थितियाँ रियली थी, जो एग्जिस्ट कर रही थी, उनको जो है वो छुपा लिया। यहाँ पर अपेरेंटली मैंने आपसे क्या कहा कि 7 अगस्त 2003 से 14 अगस्त 2003 के बीच में ट्रैप कार्रवाई हो गई, ऐसा हमको दिखा। बट रियल सिचुएशन क्या थी कि 28/2/2003 का वो नोटिस था जिसके 2 हिस्से थे, एक तो होल अमाउंट को लेकर और उसी में से पार्ट अमाउंट को लेकर। इस होल अमाउंट में से इस अमाउंट को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था इसको लेकर जो परिवादी हैं कंप्लेनेंट प्लस उनके अंकल प्लस उनके रिलेटिव में डिस्प्यूट था, जिस कारण इस अमाउंट को रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, इस अमाउंट को लेकर लंबे टाइम तक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। ये फैक्ट जो है कंसील कर लिया परिवादी ने कोर्ट से। हालांकि आपको लगेगा भाई ये तो छोटी सी बात है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। अगर आप किसी अक्यूज़्ड की लिबर्टी को कन्फाइन करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पापी है, उसने पैसे लिए हैं और वो चोर है, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट ही इज़ अ रियल कल्प्रिट, ही हैज़ टेकन द मनी एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मनी ये व्यक्ति ACB के द्वारा जो है वो ट्रैप आउट किया गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो परिवादी ने कोर्ट से जो है वो छुपा ली। आ जाओ नंबर 2 पे। सेकंड पॉइंट हमें जो देखना है वो है रिगार्डिंग द मेजर कॉन्ट्राडिक्शन। थोड़ा सा इसको मैं वापस से साफ साफ लिख देता हूँ। मेजर कॉन्ट्राडिक्शन, ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि परिवादी ये कहता है कि मेरे साथ एक गवाह जो PW बने इस केस में अक्यूज़ से फर्स्ट टाइम मिले और उसके बाद लगातार मिले, तो अक्यूज़ ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। तो ये एक सिंपल इवेंट हो गया और ACB हर केस में ऐसा ही इवेंट लेकर चलती है। पर यहाँ पर जो परिवादी है उसके गवाह में जो है 4 गंभीर विरोधाभास थे। परिवादी ये कहता है कि जब मैं अक्यूज़ के पास गया तो अक्यूज़ ने मुझसे जो है मनी डिमांड करी। मैंने कहा मनी नहीं दूंगा, तो उसने कहा नेक्स्ट डे आना। फिर मैं नेक्स्ट डे उसके पास गया तो उसने कहा 11/8 को आना। फिर मैं 11/8 को गया तो उसने कहा 14/8 को आना।
मैंने इन द मीन वाइल ACB को 11/8/2003 है, सॉरी, इसको आप नोट रखें। और उसके बाद फाइनली मैं 14/8 को मिला तो इसने मुझसे पैसे लिए और मैंने इसको जो है ट्रैप आउट करा दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ACB प्लस परिवादी प्लस अक्यूज से जो मीटिंग थी, इसको लेकर जो उसने बयान करे वो सारे उलट बयान जो है उसके गवाह ने कर दिए। उसने कहा कि जब हम मिलने गए थे अक्यूज से तो उसने कहा था कि साहब अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में आ जाओ। उसने ये भी कहा कि जो साहब हैं वो अवेलेबल नहीं है तो आप वेट कर लो या फिर कुछ टाइम बाद आ जाओ, या फिर जो है आप कन्वीनियंट देखकर अपने जो है आ सकते हैं। पर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये निकल के नहीं आया कि गवाह से या उसके जो परिवादी हैं अक्यूज ने किसी भी रूप में ब्राइब अमाउंट की जो है वो डिमांड करी हो। तो दैट इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट दैट वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट कि एक तरफ जहां परिवादी एक स्टोरी लेके चल रहा है और वहीं उसी गवाह जो उसके साथ में खड़ा है एक नई स्टोरी को जो है सेटअप कर रहा है, तो ये विरोधाभास जो है या कि उसके पक्ष में गया। तीसरी बात, आईओ ने जो है किसी भी सर्कमस्टेंसेस का वेरिफिकेशन ही नहीं करा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या थी कि 7/8/2003 को 4 बजे जब ये SDM ऑफिस गया और उसी दिन ये 2:30 बजे ACB ऑफिस में रिपोर्ट लिख रहा था कि मेरे से जो है कंसेंट अक्यूज़ ने जो है पैसे मांगे। जब डिमांड ही 4 बजे के बाद हो रही है तो 2:30 बजे जाकर रिपोर्ट लिखाना कैसे पॉसिबल हुआ। तो इस पॉइंट को भी जो है कोर्ट ने माना फैटल और अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो चेक अमाउंट है और जो रिमेनिंग कंपनसेशन है, इसको लेकर भी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी फाइल पर, एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति निकल के आई। और इन सब पॉइंट को जो है कंसिडर करते हुए कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कंक्लूजन ड्राइव करा कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने फैक्ट कंसील करे हैं। अगर अक्यूज्ड की इच्छा डिमांड करने की ही होती तो 28/2/2003, उसके बाद कई डेटें पड़ी 7/8/2003, 11/8/2003, 12/8/2003, 14/8/2003, तो वो डिमांड करता। और यहाँ पर कोई भी डिमांड जो है अक्यूज्ड के पार्ट पे नहीं है। ये डिमांड जो है वॉलंटरी, स्पेसिफिक एंड कोएजेंट होनी चाहिए। जब ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है, ऐसी कोई अर्जिंग ही नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि अक्यूज्ड के द्वारा धारा 7 में कोई अपराध किया गया हो। अब यहाँ पर अक्यूज्ड ने जो है एक पॉइंट अपने पार्ट पे लेके चला कि जो मेरी पॉकेट थी उसमें नोटों को जो है वो थ्रस्ट किया गया और इतने में टीम आ गई और मुझको जो है ट्रैप आउट कर लिया। तो उसकी थ्योरी को कोर्ट ने माना प्लॉजिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उसने कोर्ट में कही कि मैं जब ऑफिस में था तब मैंने कोई भी डिमांड नहीं करी, उल्टा परिवादी ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं पूरा का पूरा अमाउंट जो है रिलीज़ कर दूं, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जिसमें डिस्प्यूट था, जिस बात को लेकर परिवादी नाराज़ हो गया और उसने मुझको जो है झूठा फंसा दिया। तो थ्योरी ऑफ एनिमिटी को भी कोर्ट ने प्रोबलाइज माना और इन्हीं आधार पर जो है अक्यूज्ड को एक्विटल किया। अब हम आते हैं हमारे केसेस के ऊपर कि हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि जब भी हम ACD का मामला लड़ते हैं तो हम फाइल को कम्प्लीटली जो है वो नहीं पढ़ते हैं, अपने डिफेंस को जो है प्रॉपर्ली सेटअप नहीं करते हैं, उल्टे सीधे तरीके से एट रैंडम जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमको उसका नुकसान जो है वो खाना पड़ता है। जब भी आपके साथ एंटी करप्शन का जो है केस जुड़ा हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले फाइल का करें पोस्टमार्टम, जिसको हम कहते हैं रिव्यू करना। आप एक बात दिमाग में रख लो कि अगर अपना डिफेंस लेकर रोते रहोगे और डिफेंस प्रूव नहीं कर पाए तो केस तो आप हार गए 100%। आपको करना क्या है, जो फाइल प्रोसिक्यूशन की है उसको इस तरह से डाइसेक्ट करना है कि 100% जीत का आधार तो आप चार्जशीट से जो है वो तैयार कर लो। आपके केस में सिलेबस जो है पूरा आउट है। सिलेबस क्या है? FIR और चार्जशीट, यही तो है। अब करना क्या है, इसको रीड आउट करना है, इसमें से जो है टेक्निकल कमियां निकालनी है और उसके अनुरूप जो है वो क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपका डिफेंस तो बहुत बात की बात है, अगर डिफेंस इनिशियल लेवल पर लाकर आप पुटअप करना शुरू कर गए तो आप केस को जो है हारने की स्थिति में आ जाओगे। तो कुल मिला के जब भी केस लड़ रहे हो एंटी करप्शन का, तो आपको FIR और चार्जशीट का इफेक्टिव पोस्टमार्टम करना है, उससे इफेक्टिव पॉइंट्स निकालने हैं और उसके बाद जिरे के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो दैट वुड बी अ फ्रूटफुल पर्पस फॉर अस टू विन द एंटी करप्शन केस। तो साथियों, इस तरह से अक्यूज ने जो है पॉइंट्स को रखे और अल्टीमेटली ही गॉट अ सक्सेस फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसकी अपील भी हुई और अपील में भी जो है डिसीजन ये बहाल रहा। तो कहने की बात यह है कि जब भी हम लड़ें तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए और जो पॉइंट अक्यूज ने रखे, जो मैंने आपसे डिस्कस करें, इनको ध्यान में रखते हुए जो है अपने केस में आगे बढ़ें एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस इन योर केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।